तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एसएससी जे सीरीज़ का ये अपना 5वां वीडियो है। 4 वीडियो से पहले हमने अपलोड कर चुके हैं कंप्लीट पूरा आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन और सोम का। तो स्ट्रेंथ ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन डिस्कस करते हैं इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ। तो काइनेमेटिक पेयर में क्या रहता है? पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग वन लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सरफेस कांस्टेंट, टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर। तो काइनेमेटिक पेयर कब बनेगा? जब रिलेटिव मोशन होगा, मतलब सी नंबर। फिर आगे चलते हैं। 8th नंबर देखिए, द क्रैंक शाफ्ट टर्निंग इज ए जनरल बियरिंग फॉर्म्स टर्निंग पेयर। तो उसमें टर्न होता है बियरिंग में, तो टर्निंग पेयर बनता है। सिंपल मैकेनिज्म है 4 लिंक। तो 3rd नंबर, यूनिवर्सल जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ। तो यूनिवर्सल जॉइंट लोअर पेयर का एग्जांपल है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4th नंबर में। तो L इज इक्वल्स टू 2p-4 बी नंबर। फिर 10th नंबर देखिए, द कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोवर इज फॉर्म है हायर पेयर। तो कैम एंड फॉलोवर में पॉइंट कांटेक्ट रहता है, तो इसलिए हायर पेयर। जहाँ भी पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट रहेगा वो हायर पेयर बनाएगा। फिर बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, तो स्फेरिकल पेयर। 6th नंबर देखिए, इन ए काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स रिक्वायर्ड इज 3। काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए मिनिमम नंबर कितना चाहिए? 3 चाहिए। 11th नंबर देखिए, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्सन ऑफ। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम लोग? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जैसे कि ये अपना स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो इसमें हम स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर देते हैं, ठीक ना। स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं तो इससे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है। तो ये एक इसका इन्वर्जन है, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन का इन्वर्जन है। फिर आगे चलते हैं। 7th नंबर देखिए, L इज इक्वल्स टू 2p-4 बता ही दिया। 12th नंबर, द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो स्लाइडर क्रैंक का मैकेनिज्म क्या है? हैंड पंप है, विटवर्थ है, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर, मतलब ABC तीनों हैं, ठीक ना। तो इसमें तीनों होगा। फिर आगे चलते हैं। 14th नंबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड फॉर ए हायर पेयर। तो हायर पेयर में पॉइंट कॉन्टैक्ट। फिर 15 नंबर, हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन ए फ्री बॉडी इन स्पेस। स्पेस में है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगा? तीन डायरेक्शन में रोटेशन, तीनों डायरेक्शन में, और तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन। तो 3 3 6 XYZ में, तीनों में रोटेशन, तीनों में ट्रांसलेशन। 21st नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हायर पेयर। तो हायर पेयर में क्या रहता है? ये कोई सा भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि हायर पेयर में पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट रहता है। फिर इसका जैसे देख लेते हैं। 16th नंबर, ए मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कब बन जाएगा? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहेगा। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है 22nd नंबर। तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ मैकेनिज्म सोन इन द बिलो। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या आता है? 3 इंटू नंबर ऑफ लिंक्स, 3 इंटू L-1 -2p1 -1 p2। और p1 क्या है? हायर लोअर पेयर है, p2 हायर पेयर। तो इसमें लिंक देख लेते हैं अपनी। तो पहला एक फिक्स लिंक है पहला, फिर ये स्लाइडर दूसरा 2, ये 3, ये 4 5 लिंक, और ये 6 रहा, 6 लिंक टोटल। तो 6, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 होगा। 5 3 15 और माइनस p1 पेयर देख लेते हैं। तो एक पेयर ये रहा, 2 पेयर, और यहाँ क्या है? 3 लिंक जुड़े हुए एक में, तो ये 2 पेयर बनाएगा, ठीक ना। तो 2 1 3 1 4, ये टोटल मिला के 4 पेयर, 5 और 6। तो क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें? फिर से देख लेते हैं। तो जैसे देखिए एक ये, अच्छा हाँ, यहाँ पर 2 है, ठीक ना। एक स्लाइडर तो स्लाइड करेगा इस पे, तो ये हो जाएगा, और स्लाइडर यहाँ टर्न भी करेगा ना। तो 2 और 1 3, और 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7 दूनी 14। तो क्या हो जाएगा? 1। फिर आगे चलते हैं। 18th नंबर, स्कॉच योक मैकेनिज्म। स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या रहता है कि इसमें स्कॉच योक मैकेनिज्म डबल स्लाइडर क्रैंक का इन्वर्जन है, ठीक ना। डबल स्लाइडर क्रैंक का इन्वर्जन है।
और बता दे रहे हैं जैसे कि डबल स्लाइडर में ना, अगर जैसे कि ये है डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, ये तो ये इसका स्लोटेड बार में यहाँ रोटेट जाता है, यहाँ जाता है। तो अगर इसको फिक्स कर देंगे, मतलब जो ये फ्रेमवर्क अपना है, तो ये फ्रेम फिक्स करेंगे तो बनेगा इलेप्टिकल ट्रेमल। और अगर ये लाइन फिक्स कर देंगे जो इससे कनेक्टेड है तो ये बन जाएगा ओल्डहम कपलिंग। और अगर एक बार फिक्स कर देंगे तो बनेगा इसको चॉक मैकेनिज्म, और इसको चॉक मैकेनिज्म सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है। फिर आगे चलते हैं, विच लॉ स्टेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक एंड 25th नंबर, तो ये ग्रासॉफ्स लॉ हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए थ्रेडेड स्क्रू, थ्रेडेड स्क्रू में एक ही डिग्री फ्रीडम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम स्क्रू घुमाते हैं तो एक ही साइड, मतलब ट्रांसलेट ही वस्तु करता है, रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, तो स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल, ये हो जाएगा स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल, और साफ्ट इन ए कॉलर। क्योंकि कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन कब होता है, जब मतलब उसको हम ऐसा कर देते हैं कि वो एक ही उसका डिग्री फ्रीडम रहे, मतलब उसको हम कंस्टेंट करते हैं एक ही टाइप का मोशन करने के लिए। तो स्क्वायर बार स्क्वायर होल में अब रोटेट तो हो नहीं सकता, तो वो सीधे ही जाएगा। इसी तरह सॉफ्ट कॉलर इन सर्कुलर होल, तो ये जब शाफ्ट कॉलर इन सर्कुलर तो रोटेट ही बस करेगा ना। और फिर आगे चलते हैं इसमें, विच ऑफ द 35th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, तो वन साइडर वन लिंक कनेक्टेड टू ए फिक्स लिंक ऑक्सीलेट वाइल द अदर हैज़ द फुल रोटेशन। 30 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मैकेनिज्म विच विल हैव द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम, तो रिजिड बॉडी इन स्पेस है तो इसका मल्टी डिग्री फ्रीडम होगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि इसमें देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक, तो हमने बताया इलेप्टिकल ट्रेमल होता है, ए नंबर। फिर कंसीडर द पॉइंट, सेकंड नंबर देखिए, कंसीडर द पॉइंट इन ए लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चैन, तो ये क्या बनाएगा, इलेप्टिकल ट्रेमल, इलेप्टिकल पाथ बनाएगा, बी नंबर। ये इलेप्टिकल ट्रेमल वाला इन्वर्जन है डबल स्लाइडर का, तो इलेप्टिकल पाथ बनाएगा। डबल स्लाइडर क्रैंक चैन द नंबर ऑफ रिवोल्यूट पेयर, तो इसमें रिवोल्यूट पेयर कितने होते हैं, तो अभी हमने ऊपर डायग्राम में बताया कि एक स्लाइडर अपना ये बना है, एक स्लाइडर ये है, दोनों से कनेक्टेड है। तो इसमें देखिए ये तो स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा, ये भी स्लाइडिंग, तो ये एक रिवोल्यूट, ये एक रिवोल्यूट, मतलब दो रिवोल्यूट पेयर। फिर आगे चलते हैं, ये 10th नंबर देख लेते हैं, ए बी सी डी 4 बार मैकेनिज्म, तो ए बी इतना लेंथ, सी डी इतना, एट एन इंस्टेंट बोथ ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। देखिए जब इस तरह परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो इसका जैसे कि हम जो वेलोसिटी होगा सी का, ये भी वी होगा, और जो डी ई होगा वो भी वी होगा, मतलब सेम वेलोसिटी रहेगा दोनों का। ये सेम वेलोसिटी कैसे आता है, ये हम वेक्टर डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे कि फिक्स पॉइंट, मतलब कि सी और पॉइंट सेम वेलोसिटी रहेगा ना, तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और उसका वेलोसिटी वी सेम रहेगा, ओमेगा डिफरेंट रहेगा, वो वेलोसिटी वेक्टर से आता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए कि सेम रहेगा अगर परपेंडिकुलर है तो। काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव टू एलिमेंट दैट हैव परमिट द रिलेटिव मोशन। 6th नंबर, क्रैंक कनेक्टिंग डॉट सिलेंडर पिस्टन ऑफ द स्टीम इंजन constitute 4 link, L is equals to 2p minus 4, inversion of a mechanism is, तो इन्वर्जन क्या होता है, obtained by fixing the different link in a kinematic chain, अलग अलग लिंक को फिक्स करते हैं तो हमको इन्वर्सन मिलता जाता है। फिर टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर n इंटू n माइनस 1/2, कपलिंग विच इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक, तो ओल्डहम कपलिंग। ये सब तो सिंपल ही है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कपलर लिंक इन ए 4 बार मैकेनिज्म, तो इसका क्या होगा, दोनों एक्सेलरेशन रहेगा, लीनियर प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं इसमें कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म सोन इन द बिलो, तो इसको वही निकालेंगे उसी फार्मूले से, 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2 पी एन माइनस 1 पी 2। तो इसका देखते हैं 21st नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुल इंजन, तो बुल इंजन क्या होता है, ये बुल इंजन हमको ऑब्टेन्ड होता है जब हम स्लाइडर फिक्स करते हैं, ठीक ना, तो उससे हमको हैंड पंप मिलेगा, बुल इंजन मिलेगा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका। फिर ये सब तो ठीक ही है, ये देख लेते हैं 23rd नंबर, व्हाट आर द नंबर ऑफ बाइनरी एंड द टर्नरी लिंक, तो देखिए
बाइनरी लिंक और टर्नरी लिंक क्या होता है कि ये बाइनरी लिंक है और ये टर्नरी लिंक है, ठीक ना। तो इसमें 2 टर्नरी लिंक हैं और 1 2 3 बाइनरी लिंक, 3 बाइनरी 2 टर्नरी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ये तो है ही। देखिए 30 नंबर देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल इन ए क्वाड्रेटिक चेन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिंक एल। तो टोटल एल है तो टोटल एल इन्वर्जन मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लिंक को फिक्स करेंगे तो हमको एक इन्वर्जन मिलता जाएगा। फिर 31 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इसको चॉक मैकेनिज्म। तो हमने ये बताया था कि एक जब स्लाइडर फिक्स कर देते हैं तो हमको इसको चॉक मिलता है, तो ऑब्टेन्ड बाय द फिक्सिंग द लिंक 4। ठीक, इसके बाद चलते हैं, जैसे कि ये है चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग लीनियरली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 28 नंबर का देखिए, तो ये है, अच्छा इसका वो आधा कटा हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर नहीं। फिर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्टेन्ड इन द मैकेनिज्म सोन बिलो। तो इस मैकेनिज्म का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो ये हम निकाल लेंगे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। 3 × n-1 लिंक, तो एक लिंक ये हो गया, टोटल 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 करेंगे तो 5 -2 × P1 कर दें कितने पेयर, तो एक पेयर ये, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, और देखिए यहाँ 3 लिंक है, मतलब 4 2 6 पेयर और एक 7, तो 7, तो 5 × 15 - 14, तो 1। फिर आगे चलते हैं, ये सब तो सिंपल ही है, इस तरह कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो जैसे एक और देख लेते हैं, 36 नंबर, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द मैकेनिज्म सोन बिलो। तो देखिए जो अपना फार्मूला होता है ना, तो फार्मूला क्या होता है, 3 × l-1, 3 × l-1 -2P1 -1 P2। तो ये जो P2 है ये हायर पेयर है, P1 जो है वो लोअर पेयर है, और इसमें एक और फंक्शन ऐड हो जाता है -f रिडंडेंट, मतलब रिडंडेंट लिंक। रिडंडेंट मोशन मतलब ये क्या चीज़ है कि जैसा कि ये जो मैकेनिज्म देखिए, ये मैकेनिज्म अगर इसी तरह रखा रहेगा ना, तो भी जो ये लिंक है बीच में, तो ये घिसल कर नीचे गिर जाएगा, मतलब अपने आप रखे हुए पे भी मोशन ये करता है। तो यहाँ पर ये -1 यहाँ रिडंडेंट होगा। जैसे एक और तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइम पे, कि जैसे कि इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ऐसा कोई बना हुआ है ना, ये रोलर लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ भी रिडंडेंट 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोलर है ना, ये रोलर अपने आप में एक फ्री मोशन टाइप का रोल कर सकता है इसी पॉइंट पे, किसी और से कनेक्टेड नहीं होते। -1 इसमें इस तरीके में भी होगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि इधर देख लेते हैं मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर में। स्लाइडर क्रैंक चैन इज ए 4 बार लिंकेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो स्लाइडर क्रैंक में क्या रहता है, 1 स्लाइडर पेयर और 3 टर्निंग पेयर। फिर बी नंबर हो जाएगा उसका। फिर अ पॉइंट ऑन ए लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चैन, तो ये इलेप्टिकल पाथ बनाएगा, इलेप्टिकल ट्रैमर वाले का वो है इन्वर्जन है। हाउ मैनी लिंक डस ए पेंटाग्राफ मैकेनिज्म। तो पेंटाग्राफ में कितने लिंक होते हैं, पेंटा से कंफ्यूज नहीं होना है, 4 ही लिंक रहते हैं। वो पेंटाग्राफ क्या होता है कि जैसे कोई अपना मैकेनिज्म, कोई अपना स्ट्रक्चर है, मतलब मैकेनिज्म है, तो उसी का एक छोटा या बड़ा रूप बनाने के लिए वो होता है पेंटाग्राफ। फिर आगे चलते हैं, 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए 4 बार मैकेनिज्म। तो 4 बार मैकेनिज्म में ऑल टर्निंग पेयर, ये देखिए इलेप्टिकल ट्रैमल रहा, तो इसमें जो ये जो इस पे स्लाइड हो रहा है, तो उसी को फिक्स कर देंगे तो इलेप्टिकल ट्रैमल मिलेगा। और मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर हमने बताया कि हैंड पंप मिलता है और बुल इंजन। फिर 11th नंबर देखिए, द बीम इंजन इज एन इन्वर्सन ऑफ। तो बीम इंजन हमको ध्यान रखना है कि 4 बार चैन, स्लाइडर क्रैंक चैन नहीं, 4 बार चैन का इन्वर्जन है बीम इंजन। इसी तरह व्हाट इज द इन्वर्जन ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द टर्निंग पेयर
इन द सिंगल स्लाइडर। तो टर्निंग पेयर इसको फिक्स करेंगे तो रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन मिलेगा। फिर ओल्डहम कपलिंग इज इन वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक 18th नंबर। ये 7th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम फॉलोवर हैज़ द हाइएस्ट वियर रेट। तो नाइफ एज फॉलोवर का हाइएस्ट वियर रेट होता है, सॉरी इधर देखते हैं। कैम साइज डिपेंड्स ऑन, कैम साइज किसमें, बेस सर्कल पे डिपेंड करता है। फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर, तो हाई स्पीड के लिए कैम फॉलोवर का साइक्लोइडल मोशन होना चाहिए, बी नंबर। फिर बी नंबर, फिर थ्रो ऑफ ए कैम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम बेस सर्किल। जो थ्रो ऑफ कैम होता है ये बेस सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द बेसिक साइज, से साइज के लिए बेस सर्कल ऑफसेट प्रोवाइड क्यों करते हैं, ताकि साइड थ्रस्ट कम से कम रहे कैम में, कैम फॉलोवर में ऑफसेट क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट। 5वां का डी हो जाएगा। फ्रिक्शन में चलते हैं। आइडलर पुली क्यों यूज़ होता है, तो आइडलर पुली हमको ध्यान रखना है क्या है कि देखिए जैसे कि ये एक है ना और ये एक है, तो ये अपना बेल्ट जैसे जा रहा है तो यहाँ हम आइडलर पुली ऐड कर देंगे, तो ये ताकि एक्सटर्नल टेंशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेंशन इन द बेल्ट। फिर आगे चलते हैं इसमें। तो 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, तो ये तो पता ही है। फिर गियर में मॉड्यूल एंड द डायमेट्रिक पिच, तो मॉड्यूल और डायमेट्रिक पिच, तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है d/t, मॉड्यूल होता है। डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, t/d। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर जैसे इसमें आगे चलते, द पाथ ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ ए साइक्लोइडल गियर इज, तो साइक्लोइडल गियर का पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या रहता है, साइक्लोइडल गियर का पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट देखिए ये उस तरीके की पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है, मतलब जब साइक्लोइडल गियर में जब वो मूव करेगा दो गियर, तो इसमें बनाएगा सर्किल, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं। द सरफेस ऑफ ए गियर टूथ बिलो पिच सर्कल इज कॉल्ड फ्लैंक, गियर टूथ के नीचे का पार्ट को फ्लैंक बोलते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल ही इधर। फिर इन ऑटोमोबाइल द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द डिफरेंशियल गियर थ्रू हुक्स जॉइंट। 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गियर सिस्टम हैव द मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट, तो मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट डबल हेलिकल गियर, स्पर गियर में नो थ्रस्ट। फिर बीवल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट द रोटरी मोशन, तो बीवल गियर में क्या रहता है, दो शाफ्ट परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक ना। तो एक ऐसा रहता है ऐसा, फिर दूसरा इससे ऐसे कनेक्टेड रहता है, तो ऐसे, तो इसका शाफ्ट इधर, इसका शाफ्ट इधर, तो दोनों, इसका एक्सिस ये हुआ, इसका एक्सिस ये, तो दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं। 13 नंबर देखिए, द डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल द एपिक साइक्लिक गियर ट्रेन। फिर इन्वॉल्यूट गियर द रेशियो ऑफ द पिच सर्कल रेडियस टू द बेस सर्कल रेडियस, तो इन्वॉल्यूट गियर में पिच सर्कल रेडियस और बेस सर्कल रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो देखिए पिच सर्कल रेडियस क्या होता है, पिच सर्कल रेडियस जहाँ से ये पिच सर्कल पास होता है, और बेस सर्कल क्या है, ये गियर वाला है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये अगर आर है, आर क्या है, पिच सर्कल रेडियस, और बेस सर्कल रेडियस क्या होगा, ये एंगल फाई रहता है, तो आर कॉस फाई, तो आर कोस फाई क्या हो गया, ये बेस सर्कल रेडियस। और हमने पूछा क्या है, पिच सर्कल रेडियस, मतलब आर, तो आर कट जाएगा 1/cos फाई, मतलब सेक फाई, सी नंबर। फिर आगे चलते हैं। तो विच टाइप ऑफ द कॉन्टेक्ट अकर ड्यूरिंग मेशिंग ऑफ हेलिकल गियर, तो हेलिकल गियर मेश होता है तो पॉइंट गियर बनाता है। फिर देखिए ये क्वेश्चन और है 7th नंबर, इन ए गियर ड्राइव द एडेंडम इक्वल्स टू मॉड्यूल ऑफ गियर, एडेंडम इक्वल्स टू
मॉड्यूल ऑफ गियर। फिर आगे चलते हैं, द साइज ऑफ द गियर इज यूजली स्पेसिफाइड बाई, तो साइज ऑफ गियर किससे पता चलता है? पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर। फिर हैरिंग बोन गियर आर, हैरिंग बोन क्या होता है? डबल हेलिकल गियर, हैरिंग बोन गियर्स आर डबल हेलिकल गियर। फिर ऊपर चलते हैं, मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या आता है? 1/डायमेट्रिकल पिच। फिर द पर्पस ऑफ यूजिंग द डिफरेंस गियर इन द ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में क्या किस लिए यूज़ करता है? तो ऑटोमोबाइल में करता है हेल्प इन टर्निंग। ठीक, फिर आगे चलते हैं, देखिए 35 नंबर देखिए, नॉर्मल पिच Pn है, एक्सियल पिच Pc है, तो नॉर्मल पिच इज इक्वल्स टू Pc cos अल्फा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज कॉमन बिटवीन द टू पिच सर्कल्स इज नोन एज, देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज कॉमन बिटवीन टू पिच सर्कल इज पिच पॉइंट। ठीक, ये इसका हो जाएगा डी नंबर। फिर आगे चलते हैं, 31 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथेड व्हील डज नॉट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। तो देखिए एक्सटर्नल गियरिंग भी होता है टाइप में, इंटरनल गियरिंग भी होता है, लेकिन रैक एंड पिनियन उस इन सब का एक एग्जाम्पल है, तो ये टाइप में नहीं आता। फिर 38 नंबर देखिए, द कर्व फॉर्म्ड बाय द फेस एंड द फ्लैंक